जय सिया राम। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। इसमें आप शील शब्द पर ध्यान देंगे। एक और है चौपाई, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। यहाँ भी शील पर ध्यान देंगे। ये शील ऐसा क्या है जो हर माँ अपने बेटे को सब कुछ देने से पहले शील देना चाहती है। इसलिए माता सीता, जब हनुमान जी उनके सामने थे, माता सीता प्रसन्न हुई तो उन्होंने शील कहा, आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बल। बल के साथ उन्होंने शील निधाना। कि माता सीता कहती है कि तुम बल बुद्धि में निपुण रहो, आगे बढ़ो, लेकिन साथ ही शीलवान बनो। ये शील है क्या? अगर शील आपके पास है, हमारे पास है, तो कहा जाता है कि जिसके पास शील है उसके पास दुनिया का कोई भी दौलत की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वह दुनिया का सबसे सुखी संपन्न शांति वाला आदमी है। आइए शील जानते हैं कि शील होता क्या है। एक कथा से हम जानते हैं। कथा ये है, महाभारत की कथा है कि जब प्रहलाद राजा हुए तो प्रहलाद और इंद्र की एक बार युद्ध छिड़ गई, जिसमें प्रहलाद जी विजयी हुए और इंद्र के सारे धन दौलत उन्होंने छीन लिया। इंद्र भागा भागा अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मुझे सारा धन वापस चाहिए, कैसे मिलेगा? उनके गुरु कहते हैं कि जाओ प्रहलाद के पास जाओ और प्रहलाद से सीखो कि धन दौलत ऐश्वर्य धर्म कैसे पास में रखा जाता है, कैसे वापस लिया जाता है। इंद्र गए, प्रहलाद जी का बहुत सेवा उन्होंने किया। जब प्रहलाद जी प्रसन्न हुए तो पूछते हैं, कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? इंद्र ने कहा, मुझे मेरा ऐश्वर्य लौटा दीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, जाओ दिया। उन्होंने कहा, मेरा धन लौटा दीजिए। उन्होंने कहा, जाओ दिया। इसी तरह से इंद्र ने जो जो कुछ भी मांगा सभी इन प्रहलाद ने दे दिया। घर से लक्ष्मी जी निकली इंद्र प्रहलाद जी के घर से। लक्ष्मी जी बोलती प्रहलाद जी को कि मैं जा रहा हूँ, आपने तो दान कर दिया मुझे। प्रहलाद जी कहते हैं जाओ। ऐश्वर्य निकला, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, जाओ। सत्य निकला, धर्म निकला, सभी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। प्रहलाद ने कहा जाओ, कोई बात नहीं। अंत में उनके शरीर से शील निकला, उन्होंने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ। प्रहलाद जी कहा, रुको, ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे हो और शील में किसी को दे नहीं सकता। तो शील वापस आ गया प्रहलाद जी के शरीर में, प्रहलाद जी के पास आ गया शील। जैसे ही शील वापस आता है, लक्ष्मी जी कहती है कि जहाँ शील रहेगा मैं वहीं रहूँगी। लक्ष्मी वापस आ गई, धन वापस आ गया, सत्य वापस आ गया, ऐश्वर्य वापस आ गया। शील जहाँ रहेगा वहीं सारा चीज़ वापस आ जाएगा। यह देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गया। फिर भागा भागा अपने गुरु के पास गया, पूछता है कि ये शील है क्या जो इतना महत्वपूर्ण है? जहाँ शील होगा वहीं सब चीज़ होगा। कैसे मुझे प्राप्त होगा ये शील? गुरुदेव मुझे बताइए। गुरु ने कहा, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रह सदा दानम शीलम में तत्पर सस्यते। उन्होंने कहा, कर्म से, मन से, वचन से किसी का भी बुरा मत चाहो, किसी का अनिष्ट करने की चेष्टा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का भी बुरा सपने में भी नहीं करो। मन कर्म वचन तीनों से, या तीनों में से किसी एक से भी। और साथ ही साथ सभी जीवों पर दया करो, अनुग्रह करो सदा, और सदा अपने यथा अनुसार सक्षम जितना तक हो सके दान करो। ये सब चीज़ करने से शील स्वभाव में आ जाता है, शील स्वभावगत आ जाता है। और जहाँ शील होगा वहीं पर सब चीज़ होगा। शील नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जय सिया राम।